ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है आपके लिए, और टाइप नहीं पता तो फिर तो लंबा पड़ेगा। ठीक है, स्टोरेज फुल हो गई पक्का? क्या आया था? यार ऐसा है ना, आएगा, हमारी तो क्लास चलनी चाहिए, इतना ही डाल देंगे, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है? मेन टॉपिक पे बीच में तुम स्टोरेज दिखा रहे, देखते रहो यहाँ से तुम्हें। चलो मान लो ये क्वेश्चन बेटा पूरा करें या फिर वहां तक करें जहां तक आप अच्छे से समझ चुके हो। क्या लिखे बताओ? ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, असली चीज ये है कि cos की पावर 4 से अगर आप 1 में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा sec की पावर 4, और हम कभी sec की पावर 4 लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर। अगर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, आ रहा है क्या सच में कुछ है? हाँ सर, अरे इसमें कुछ आ रहा है क्या? अरे यार डराओ हाँ जी, तो sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर लिखा। एक sec स्क्वायर तो चाहिए मुझे, 10x को टी लूंगा तो वो sec स्क्वायर dx dt में चाहिए। एक तो ना तुम वेस्ट इंडीज का कपड़ा पहन के आए, ऊपर से हरकतें भी वैसी वाली, या मान या है ना, तो फिर मैं पढ़ाऊंगी क्या करूं? मतलब आप यहाँ पढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ, सामने चेहरा जा रहा है ना, क्या पढ़ा लेंगे आदमी? और ये सब साथ जैसे बैठते हो ना, उसका असर आ रहा है, उसका देख दिमाग गायब हो गया और आयुष के साथ बैठते आज गलती किया जा रहा है। चलो तो बेटा इसे डिवाइड करो, कैन आई राइट दिस एज sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x, बोलिए हाँ या ना? यहाँ पे बेटा आएगा 10 की पावर 4x प्लस 1, बिल्कुल चुप हो जाना, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। अब इसमें 10x को टी लेंगे, लेकिन यहाँ 10x को टी लेंगे तो sec स्क्वायर dx केवल बन पाएगा, इसकी जगह पे भी मुझे 10 बनाना पड़ेगा, यानी t के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या मैं इसको 10 में लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बड़े आराम से, तो पहले जो कुछ बनाना है वो लिख लेते हैं, इट विल बी 10 स्क्वायर x प्लस 1, बोलो सही है? और ये आपका sec स्क्वायर x dx अपॉन 10 की पावर 4x प्लस 1। और अब बेटा हम लोग 10x को t ले लेते हैं, 10x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना? dt। और यहाँ पे बेटा वैल्यू पुटअप कराएंगे, i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, बोलो कितना? स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन, मेरा फोन बजा आईफोन वाले साइलेंट नहीं रखते, ध्यान वो दिखाते हो आईफोन, ऐसे 4 आईफोन खरीद लूँ मैं रिंगटोन के साथ। ये रिंगटोन कॉपी करके लगाऊंगा मैं अपने, है ना, कौन देख रहा है? चलिए आगे कर लोगे? अरे बोलो, टी स्क्वायर कॉमन, बाकी का काम सिखा रखा है, करिए। चलो भाई इधर देखो, हटा दे से। एक तो वीडियो डालो, है ना, तो बीच में आदमी, मैं बीच में इसको देता हूँ अच्छा लुक, कि ऐसा लुक आए मेरा वीडियो में, तो अच्छा मेरे को आता जाता है नहीं चूज करने क्या करना है। अभी बोला उसको सर बैठते जो थंबनेल बनाएंगे बढ़िया, तो बीच में क्या होता है नाटक कि मैं बहुत अच्छे से चेहरा बना के पढ़ा रहा हूँ कि भाई थोड़ा देख ले, वही वाला ले मेरा, आप जानते हो क्या है? भाई क्या चेहरा देता है यार वो, मतलब यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं, अरे मैं आराम से नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, भाई कौन सा फोटो खींचता है वो, और मेरा फ्रंट में फोटो कौन सा है? चलिए नेक्स्ट टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसमें मैंने देखा है काफी बच्चों को, क्योंकि वो RS अग्रवाल करते हैं जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो या फिर कोई टीचर भी हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई जनरली देखो, मैंने टीचर्स क्या रखे, मैथ्स को ज्यादा स्टडी नहीं करते, वो क्या करते हैं कि भाई RS में जो मेथड दे रखा है, एग्जाम्पल में से देखा, बच्चे को एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो देखो ऐसा है, एक बेसिक चीज है, हमेशा वो मेथड इंटीग्रेशन में अप्लाई करें, ऑल्दो आपको 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़े, लेकिन मेथड हमेशा वो फॉलो करो जिसमें हर क्वेश्चन
आपका उस एक मेथड के अंदर आता है। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड मत करो, है ना। जैसे ये टाइप है बेटा कि इंटीग्रेशन में अगर साइन कॉस के हर टर्म में सिंगल पावर है, देखो हमने 2 पावर वाला डिस्कस कर लिया, 4 पावर वाला डिस्कस कर लिया, अब सिंगल पावर वाला। तो अगर ये दिखाई दे रहा है या फिर लास्ट लिख रहा हूं बेटा, इसमें से कोई भी दिख रहा है ना। हर बार बच्चों क्या करना है आपको, साइन एक्स की प्लेस पर आपको 10x/2 में डेटा लिखना है, मतलब 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, सही है। और अगर cos x दिख रहा है वहां पे, तो cos x की प्लेस पर रखना है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद एंड देन लेट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद 10x/2 को क्या लेना है, t। ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से लिखो, टाइप फटाफट। क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, जल्दी करें। बैक टू क्वेश्चन, चलो देखो ध्यान से। इस टाइप के ऊपर मैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूं, पहले पहचानना बहुत आसान है, पहले पहचानना आसान है। अब पहचानने के बाद अब आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे जो आज आपने सीखा है वो सेम चीज आपको इंप्लीमेंट करने को मिलेगा, ठीक है। इधर हाथ रोक लो, लिखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx। वैसे ये सेम क्वेश्चन एक और तरीके से भी होगा, लेकिन वो तरीका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। हम अपना मेन जो अभी सीखा है उसके हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए क्या करेंगे। साइन और कॉस की वैल्यू रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ 10x/2 एंड देन वी कैन टेक 10x/2 इक्वल टू t। जल्दी करो, स्टार्ट करो। पहले एक लाइन तो करिए, एक लाइन स्टार्ट करिए। So this is equal to 1/3, बोलो फॉर्मूला, 210x/2 अपॉन कितना भाई, जल्दी बताओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब शिफ्ट करा दो ऊपर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ऊपर, बेटा नीचे आ रहा है 6 10 x/2 प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर x/2 dx। बोलो समझ में आया। इसके बाद बेटा ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 लिखा है उसको आप क्या लिख सकते हो, अरे पागल क्या, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, सेक स्क्वायर। तो भाई ऊपर तो सेक बनाना पड़ेगा ना, सेक स्क्वायर x/2। नीचे थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा -4 10 स्क्वायर x/2 प्लस 6 10 x/2 एंड देन प्लस 4 dx। अब बेटा आप किसको t लेंगे, 10 को, तो लिख लेंगे लेट 10x/2 इज इक्वल टू t। कोई बच्चा इसका डिफरेंशिएशन बताए, सब पता है आपको, बोलिए कितना, sec स्क्वायर x/2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से sec स्क्वायर x/2 dx जो हमें चाहिए वो क्या बन जाएगा, 2dt, ठीक है। ऊपर रखते हैं, i की वैल्यू बेटा बताना कितना बनेगा, 2dt अपॉन -4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। बोलिए ऊपर नीचे बेटा कुछ कॉमन लेके काट सकते हैं, हाँ बोलो कुछ दिक्कत,
यहाँ 2 आना चाहिए। हाँ, इसी को कहते हैं भयानक वाला कंफ्यूजन, इसको कहते हैं भयानक वाला कंफ्यूजन। सुनना ध्यान से, हम ना कंफ्यूज आते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। देख, अगर मैं 10x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो 10 ऑफ समथिंग का सेक स्क्वायर समथिंग, और फिर समथिंग का x/2, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2, 1/2 आता। वो जो 2 तब आता है जब कोई इंटीग्रेशन कर रहे होते तो 1/2 डिवाइड करते तो एक्चुअल में 2 दिखता। तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ही अवॉइड करना है आपको। समझ में आती बात यहाँ तक? अच्छा, अब ये आपके सामने जो दिख रहा है बेटा, उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। 2 लेके काट दो और जरा बताओ क्या आया। dt अपॉन -2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। बेटा आप बताएं यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना बनाना होता है 1, कितना कॉमन लोगे -2, तो माइनस का 1/2। अच्छा, ये रूट में होता तो माइनस बाहर नहीं ले सकते थे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपके सामने आ गया t स्क्वायर -3/2t -1। अरे बोलो सही है? आगे का काम खुद से कर लोगे, डू इट योरसेल्फ, जल्दी करना फटाफट। अरे कर लेना यार, अभी तो हम टाइप सीख रहे हैं ना, टाइप सीख ले पहले, मेन तो काम है टाइप सीखना। चलिए आइए, हटाओ इसे। हाँ जी, लिखो बेटा अगला टाइप। अभी कौन से नंबर पे पहुंचे आप लोग टाइप में? हैं 7। हाँ, तो बस इतना ही और है, बस इतना ही और है। स्टार्ट करो, चलो हाथ रोकेंगे, याद रखेंगे ध्यान से बेटा। अब जो अगला टाइप करा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर है, जिसमें साइन ऑफ ax इंटू साइन ऑफ bx ऐसा हो सकता है, कई बार 3 भी रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट में 3 टर्म्स, प्लीज बातें नहीं। ये जो टाइप है बेटा, इसको ध्यान से समझना। इसमें साइन में बेटा 2 में भी प्रोडक्ट हो सकता है, साइन इंटू साइन। इसमें कॉस इंटू कॉस भी हो सकता है, मतलब 3 कॉस में प्रोडक्ट हो सकते हैं। कई बार 2 में भी रहेगा, साइन ax, सॉरी कॉस ax कॉस bx। कई बार साइन कॉस भी रहेगा 2 में, 3 में भी हो सकता है। कई बार कॉस आगे साइन पीछे, वो भी हो सकता है। प्लीज हाथ रोक लेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये टाइप जो है मतलब आप करेंगे, मैं तो खाली बस बता रहा हूं। इसमें बेटा ध्यान से सुनना, जितने भी 2 वाले हैं, मतलब ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला, जितने 2 वाले हैं हम उन्हीं के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 3 वाले में हम किसी 2 को लेके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक बात जो आप हमेशा याद रखना कि 3 के प्रोडक्ट में अगर डेटा बेटा गिवन है, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम हमेशा, या 2 के प्रोडक्ट में भी दे रखा है, तो हम इस तरीके से उस डेटा को लिख लेंगे कि बड़ा वाला एंगल का जो डेटा है वो पहले और छोटे एंगल का डेटा बाद में, ताकि हमें जब सॉल्यूशन करें तो हम अपना एक लाइन जो ऊपर खर्च कर रहे हैं वो बाद में हम उसको बचा लें। कहीं भी ये दिक्कत ना है कॉस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा, उससे हम बच सकते हैं कि कई बार बच्चा गड़बड़ कर देता है छोटी छोटी चीज़ों में। अब जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लीज हाथ रोकना। जैसे बेटा ये लिखा है साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, हाथ रोकेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन आप पहले क्वेश्चन पहचान के कैसे प्रोडक्ट वाला प्लस में चेंज करना है, प्रोडक्ट वाला किस में चेंज करना है, प्लस में चेंज करना है। सो पहली लाइन जो आपको करनी है वो बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x इंटू साइन 3x dx, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा। इसके बाद आपको 4 फॉर्मूले याद रहने चाहिए जो हमने आई थिंक कभी ना कभी तो डिस्कस करे ही होंगे। ये वाला 2 साइन है cos, कौन है? श्याम चंद्र, याद है क्या थी ये? सबसे ज्यादा सुंदर, याद है। दूसरा कौन था? चौधरी साहब, क्या चाहिए? सबसे लगा के कम। ये बात हुई है। मैं चारों फॉर्मूले लिख रहा हूं, अब कैसे सिखाया था वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको
ये सिखा रहा हूं कि आपको रटा हुआ है, ये रटा हुआ है, देन अब आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो उस पर बात करते हैं। ये cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, चाचा चौधरी, चाचा प्लस चौधरी, याद आ रहा है? यहाँ पे क्या था? नेगेटिव साइन है साइन बी, ये था निगेटिव साबो सिंह दिखाई दे रहा तो निगेटिव इधर भेजा, यानी माइनस वाला पहले पहुंच गया और प्लस वाला बाद में। ये चारों बेटा आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए 11th क्लास की, ठीक है? अब आप इन चारों आइडेंटिटी से इन क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करते हो वो सीखना है, ये हमारा अगला टाइप, ठीक है? तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन सफिशिएंट रहेगा आपको सिखाने के लिए, सही है? एक क्वेश्चन मतलब मोर देन इनफ कह सकता हूँ मैं। 3 वाला ले लूँ या 2 वाला लूँ? आप आंसर देखो, 3 वाले में भी 2 लगाना है, तो बेटर कि आप 3 वाला उठा लो कोई भी। तो पहले कॉस वाला उठाते हैं, एक साइन वाला उठाते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करिएगा, ठीक है? इसको नोट कर लो, फिर आप एक क्वेश्चन क्या है जल्दी नोट करो। बस इसे फिनिश कर लें, जैसे ही मैं पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स पे आऊंगा ना, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा थोड़ा सा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम बिना, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, मैं आपको ब्रेक दूंगा, लेकिन मेरा पास्ट रिकॉर्ड कहता है कि जब भी मैंने ब्रेक दिया है ना, हर बच्चे जैसे 5 मिनट का ब्रेक दूंगा तो कम से कम 25-30 मिनट बाद आएंगे। ये आपको मैं निकलने नहीं दूंगा इंस्टीट्यूट से बाहर, अंदर जहाँ घूमना घूम लो। चलिए इंटीग्रेशन, नहीं तो कुछ लोग माधवपुरम में नजर आते हैं है ना? चलो बताओ क्या है क्वेश्चन। देखिए मेरा फोन कहाँ बजा? पॉकेट राइट पॉकेट। अच्छा, अरे भाई टाइप कौन सा बता रहा हूँ तुम्हें? हाँ लिखो cos x, प्लीज एक बार ध्यान दें, ये है इंटीग्रेशन का टाइप। अब आप इसमें सबसे पहले काम क्या करोगे? सर जो बड़ा एंगल है वो पहले, फिर उससे छोटा वाला, फिर सबसे छोटा वाला, हम इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे एक लाइन में। दैट मीन्स cos 3x, cos 2x एंड cos x dx। और सर यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 को हम साथ में ले लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा चारों फॉर्मूले अगर यहाँ लिखे थे जो मैं थोड़ी देर पहले, तो आपको याद होगा उन चारों फॉर्मूले में हर जगह आगे क्या लगा था? 2। तो दिस इज मैंडेटरी कि फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 में, तो आपको उसके आगे क्या लिखना है? 2। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आए तो इसको बंद करके क्यों नहीं आए भाई? आयुष इसे बंद करो, थोड़ा पीछे खींचो, अरे मतलब इधर की साइड खींचो, थोड़ा दम लगाओ, हाँ बस। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और यहाँ पे आपका cos x dx अपनी जगह, ठीक है? अब इसके बाद बेटा 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 एज इट इज अभी अपनी जगह पे। इंटीग्रेशन और cos a cos b का फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, तो पहले आता है cos a प्लस b, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? cos 5, फिर प्लस cos a माइनस b, तो कितना हो जाएगा? cos x। यहाँ पे बेटा cos x पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से कि बड़ा वाला एंगल पहले दिखे, छोटा वाला एंगल बाद में दिखे, और पूरा 2 टुकड़ों में से तोड़ देंगे। सो इट विल बी लाइक 1/2 इंटीग्रेशन cos 5x into cos x dx, बोलो सही है? और फिर 1/2 इंटीग्रेशन ये cos x into cos x dx। आपको डायरेक्ट cos स्क्वायर का आता है तो cos स्क्वायर कर ले, नहीं तो हम ये फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं दोबारा। अब इसमें फिर से cos a cos b लग सकता है, 2 cos a cos b, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। यहाँ भी cos a cos b लगा सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, है ना? मैं डायरेक्ट cos स्क्वायर x भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल अगर नहीं आता है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे बेटा 1/4 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 cos 5x cos x dx। यहाँ पे बेटा 1/4 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी लाइक 2 cos x dx। सही जा रहा हूँ भाई? बेटा यहाँ पे 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होगा? तो आप कहेंगे सर देखो 1/4 अपनी जगह पे, यहाँ पे आएगा cos a प्लस b, यानी कितना? 6x, प्लस cos a माइनस b, यानी कितना? cos 4x, और लास्ट में dx। अरे बोलो ये समझ में आ गया? अगेन 1/4, हाथ रोक लेंगे यहाँ पे, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। यहाँ पे बेटा 2 cos a cos b है, हाथ रोक लो, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। 2 cos a cos b, तो बोलो यहाँ पे कितना आएगा?
cos a प्लस बी, बोलो, और प्लस cos a माइनस बी, यानी cos x माइनस x कितना हो गया? 0, और cos 0 कितना हो गया? बस 0 मत लिख देना, यहाँ पे क्या आएगा? 1। और ये बात समझ में आएगी नहीं भाई, cos x माइनस x दैट मीन्स cos 0, एंड cos 0 चाहे डिग्री में हो, चाहे रेडियन में हो, चाहे किसी भी और मेजर में हो, बस वही मेजर आपको पता है, तो दोनों में वैल्यू कितना? 1। अब आप इसको बेटा इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 अपनी जगह पे, ब्रैकेट cos 5x का क्या इंटीग्रेशन? sin 6x अपॉन 6, बोलो सही है? इसका क्या? sin 4x अपॉन 4, ब्रैकेट क्लोज, फिर से 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? sin 2x upon 2, और फिर x, लास्ट में प्लस c। लो जी, आपका आंसर मल्टीप्लाई मारना है 1/4 से तो कर सकते हो, सो इट विल बी लाइक sin 6x अपॉन कितना? 24, sin 4x अपॉन 16 प्लस sin 2x अपॉन 8 प्लस x/4 प्लस c। बेटा आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दो, आप कर लोगे? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दो, आप कर लेंगे? बोलिए हाँ या ना, जल्दी करो। चलो साइन वाला लिखिए इसके बाद। देखो बहुत बेसिक तरीके से करेंगे। ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, उठा लो यार, साइन 4x, सही लिखा है? 3, 4, 6 लिख दिया। पहली लाइन में क्या करेंगे बेटा? एंगल्स को बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखेंगे। दिस विल बी लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x, साइन 4x, साइन 3x dx। अरे क्लियर? इसके बाद बेटा क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 को कंसीडर करके 2 से डिवाइड भी करना है। सो इट विल बी लाइक 1/2 2 साइन 6x। बंद हो गया क्या मेरा? चल रहा है? हाँ चल रहा है भाई। साइन 4x एक साथ और साइन 3x लास्ट। अरे ठीक है, बातें नहीं है। अब बेटा फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो पहले cos a माइनस बी आएगा, फिर उसके बाद cos a प्लस बी आएगा माइनस के साथ। रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। इट विल बी लाइक 1/2 इंटीग्रेशन साइन कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, सॉरी cos कितना आ जाएगा? ये दिस माइनस दिस एंड देन माइनस cos कितना आ जाएगा? अब इसमें बेटा sin 3x मल्टीप्लाई मारेंगे, बस ध्यान देना कि बड़ा वाला पहले रखेंगे, छोटा वाला बाद में रखेंगे। सो 1/2 बोलो इंटीग्रेशन पहले कितना बैठेगा? यस, sin 3x इंटू cos 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन इस बार क्या पहले रहेगा? cos 10x इंटू sin 3x dx। फिर से यहाँ पे 2 लगाना, यहाँ 2 लगाना, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इट विल लाइक 1/4 यहाँ हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई sin 3x cos 2x dx। फिर यहाँ पे बेटा अगेन 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 10x sin 3x dx। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला 1/4 अपनी जगह पे, बोलिए क्या लिखेंगे? सर ये तो श्यामचंद, श्यामचंद मतलब सबसे ज्यादा सुंदर, ये बताया हुआ है। अगर जिसको नहीं पता बाद में किसी न किसी वीडियो में पता चल जाएगा, अलग से या पीछे जाके देख लेना, मैंने पढ़ा था सब। साइन दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 5x और प्लस क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस, अरे सही है, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन। ये है चौधरी साहब, ये सबसे कम सुंदर है, यानी पहले साइन आएगा फिर कम यानी माइनस और फिर साइन आएगा। दैट मीन्स साइन दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 13x माइनस साइन कितना? 7x। और अब आप इंटीग्रेट कर लोगे इसको आगे, अब फाइनल इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा? 1/4 माइनस cos 5x अपॉन 5 माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज 1/4 माइनस cos 13x अपॉन 13 माइनस माइनस प्लस cos 7x/7 प्लस 7। बोलो बच्चों हो जाएगा? कंप्लीट कर लीजिए इसे। ये टाइप आपका कंप्लीट, अगले टाइप पे आते हैं।